हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो आज हम सीयूटी पीजी एलएलएम एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर मिलते हैं, कितना स्कोर करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सीयूटी पीजी एलएलएम होता है, ऑब्वियसली नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, एलएलएम के लिए होता है। आपको जब लॉज में मास्टर करना है उसके लिए एग्ज़ाम होता है। तो लॉज में अगर आपको मास्टर करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने पहले लॉ किया हो, फिर ही आप उसमें मास्टर्स करेंगे। तो ये बैचलर ऑफ लॉज होना चाहिए आपके पास बेसिकली, तो ही आप जो है मास्टर्स करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है, जितने भी हमारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, बल्कि आप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी छोड़िए, आजकल तो मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं वो लोग सीयूटी पीजी एलएलएम का स्कोर मांगते हैं जिससे कि एलएलएम में एडमिशन हो। तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एलएलएम के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वो सारे इस एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में से एलएलएम करना है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस जो है इसके अंदर लॉ का आप कोई भी लॉ आप सोचिए दिमाग में, वो इसके सिलेबस के अंदर है। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वाइड है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि टारगेट गुरुकुल आपके लिए एक कोर्स के साथ आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे भी एनालाइज करके आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। वो जो फैकल्टी उस बात का ध्यान रखेगी, जो सब्जेक्ट जिस तरीके से इम्पोर्टेंट होगा, जिस सब्जेक्ट से जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको उस तरीके से उसे कस्टमाइज़ करके पढ़ाया जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपटीशन है तो कंपटीशन का लेवल तो हर साल अलग होता ही रहता है। कंपटीशन है तो चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट मैं आपको बताऊँ मेजरली इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सीयूटी पीजी एलएलएम से बहुत कोई, हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं आप लोग को ऑनेस्टली मतलब बताऊँ तो, देखिए आप अगर आप उस पर्पज़ से देख रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं उसी पर्पज़ से आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है। आपसे वही लॉ के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं अपने एलएलबी के टाइम पे, कुछ नया नहीं पूछा जाता है। देखिए देखिए कंपटीशन है तो ये लोग कंपटीशन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, उन जगहों से क्वेश्चन पूछ लेंगे जिन जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए, या जो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया पहले, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन जो लेवल रहता है ना क्वेश्चंस का, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोग तैयारी करने बैठेंगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में होते हैं, कॉलेज का उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है, तब वो लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। या फिर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी और एग्ज़ाम की, और साथ ही में वो लोग सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्ज़ाम देते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम में क्लियर किया था, मैं खुद, मेरा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और मेरे कॉलेज में उस समय लोगों ने प्रोसीजरल लॉस दे दिए थे, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट था इसको प्रिपेयर करना। लेकिन ये आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और आप लोग ये देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना आता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में पढ़ना है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या जैसे हमारा एनवायरनमेंट हो गया, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिससे मेजरली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही डीपीएसपी खत्म होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है ना, बहुत फैक्चुअल रहता है और इंडेक्स बेस्ड रहता है। तो ये सब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा। जो टारगेट सेमेस्टर का जो पूरा है कोर्स इसी तरीके से प्लान किया गया है कि आप लोग को ज़्यादा स्ट्रेन ना देना पड़े और ज़्यादा आप लोग को एफर्ट ना देना पड़े और आप लोग ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। और बात करते हैं हम लोग, ये जो एग्ज़ाम है किस मोड में होता है, तो ये पेपर पेन पे नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने पहले दिया होगा या आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा तो आप लोग का आइडिया होगा, या आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड होता है ये टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मेरे को काफ़ी सुनने में आता है, सीयूटी पीजी एलएलएम क्लैट पीजी जैसा नहीं है। क्लैट पीजी मैं पर्सनली कहूँगी, जैसे मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे समझ आया कि जो क्लैट पीजी है
उसमें उसका थोड़ा लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन ऑफ सीयूटी पीजी एलएलएम। वहाँ पे आपको केस लॉस पता होना चाहिए, बट सीयूटी पीजी एलएलएम में मैं कहूँगी अगर आपको रीसेंट केस लॉस भी बहुत नहीं पता ना, तो भी आप एग्जाम इजिली क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, बट कम ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको रीसेंट केस लॉस नहीं आते तो गड़बड़ बात है। हाँ, लेकिन आपको लैंडमार्क केसेस आने चाहिए। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस एग्ज़ाम की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी जब पेपर दिया था, तो वो जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो ये था कि इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं। एग्ज़ाम का अगर अंदाज़ा लगाना है ना कि डिफ़िकल्ट है कि ईज़ी है, उसके ऑप्शंस देखने चाहिए। तो सीयूटी, पीजी, एलएलएम का जब मैंने ऑप्शंस देखे थे ना, ऑप्शंस बड़े ईज़ी हैं। मतलब अगर आपको थोड़ी भी साउंड नॉलेज है ना लॉ की, अगर आपने जेन्युइनली लॉ पढ़ा है 5 साल, तो आप ईज़िली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताऊँगी। आप लोग देखना, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा। और क्या क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टाइप तो मैच द फॉलोइंग होता है। मैच द फॉलोइंग में 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। मतलब एक तरफ किसी जूरिस्ट का नाम लिख देंगे, बगल में उसका थ्योरी लिख देंगे, अब आपको मैच करना होगा, या आर्टिकल से सेक्शन लिख देंगे, आर्टिकल सेक्शन का मतलब लिख देंगे, या कोई लीगल मैगज़ीन लिख देंगे, बगल में उस लीगल मैगज़ीन का मीनिंग लिख देंगे, कोई प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल से रिलेटेड सेक्शन लिख देंगे, कोई केस लॉ लिख देंगे, उस केस लॉ में क्या हुआ था या केस लॉ किससे रिलेटेड है, वो कंसेप्ट का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से एमसीक्यूज़ बनते हैं। फिर क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करने के लिए आता है कि कौन सा केस पहले आया था। फिर ये पूछ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट दे देंगे, बताओ कि ये क्या, जैसे सपोज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स फैमिली लॉ का कंसेप्ट है, तो बोल देंगे कि बताओ आरसीआर से क्या-क्या बातें इसमें से गलत है, क्या सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सेक्शन 5 बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का किससे रिलेटेड है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, मैंने तो जस्ट आपको एक प्रीव्यू दिया है, बट ये सारे जो भी ये चीज़ें हैं, इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करने की जो टीचर्स हैं पूरी कोशिश करेंगे। मेरा काम था आपको ये सारी चीज़ें बताना। मैंने जैसे पर्सनली खुद कैसे प्रिपरेशन करती मैं ये भी बताना चाहूँगी। मैंने पर्सनली प्रिपरेशन ऐसे करी थी, सबका अपना-अपना तरीका हो सकता है। मैंने क्या किया, मैं एज़ एजुकेटर अपनी ड्यूटी फ़ेल करूँगी अगर मैं आपको बात नहीं बताऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ सुनना। मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेमेस्टर में था ये एग्ज़ाम। तो उस समय मैंने क्या किया था, एमसीक्यू सॉल्व करती रहती थी, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती रहती थी। मैं कॉलेज जाती थी तो मैं क्या करती थी, मतलब बुक लेके जाती थी अपने साथ। मैंने एक बुक ली थी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपना रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखना है। अब 10 जगह से पढ़ने की कोशिश नहीं करना, है ना, कि यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं, या आपको ये बेकार लग रहा है, वो बेकार लग रहा है, नहीं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से चूज़ करिए जहाँ से पढ़ना है, बट वहीं पे स्टिक रहना है। तो मैं क्या करती थी, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी और मैं अपने ही नोट्स पढ़ती थी। जो नोट्स मैंने बनाए थे मैं उसे ही पढ़ती थी। और मैंने एक गाइड बुक ली थी जिसके अंदर पीवाईक्यूज़ भी थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे और कंसेप्ट भी था। बहुत सारी गाइड बुक है, लेकिन मैंने पर्सनली एके जैन को रेफ़र करी थी और मुझे एके जैन की गाइड बुक अच्छी लगी थी। तो वहीं से मैंने मेजरली अपने नोट्स को रेफ़र किया और पीवाईक्यूज़ किए, और थोड़ा बहुत जो मुझे थोड़ा बहुत इधर-उधर लगा, मैंने एके जैन की बुक भी देखी और मेजरली मैंने यही किया। मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास समय भी नहीं था और इतना मैं दिमाग भी नहीं लगा सकती थी कि ये भी देखूँ, वो भी देखूँ, और सेमेस्टर भी पास करना ज़रूरी है। पता चले सेमेस्टर में ही फेल हो गया आदमी तो वो कैसे करेगा, है ना? तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए, है ना? अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बिना कोचिंग के आप लोग नहीं निकाल सकते हो। आप समझ रहे हो इस बात को? है ना? तो अगर आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल करिए, बट अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड रहे, है ना? एक जगह पे रहे और आपको ईज़िली प्रेज़ेंट किया जाए जिससे आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना डालना पड़े, तो बिल्कुल से आप इस कोर्स को देख सकते हैं। मैं आपको इन कोर्सेज़ का फ़ीचर बताती हूँ। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता देती हूँ। ये कोर्स आप ले रहे हैं तो उसके कुछ फ़ीचर्स जान लेना ज़रूरी है। आपके लिए जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी इन केस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते, और लाइव क्लासेस तो ऑब्वियसली हैं ही, लेकिन साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। और नोट्स जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुन नोट्स बनाने की आदत कहाँ है, तो उस आपका वो काम आसान करने के लिए भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, और जो नोट्स दिए जाएंगे आप उसका प्रिंट आउट करा के आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। तो 10 जगह भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे नोट्स दे दिया जाएगा। फिर आपको जो है पूरा जो भी आप मैंने बताया कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो पीवाईक्यूज़ करने के बाद जो है आप अपना पूरा टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहेगी। पता चलता रहेगा कि आप कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और कैसे किस तरीके से आपको करना है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ये फैकल्टी पूरी कोशिश करेगी आपको चीज़ें अच्छे से
पढ़ाने की, अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराने की। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। बाकी डिसीज़न आपका है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।